ये ऐसे करके आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे BR टैग लगाते हो, ठीक है, तो आपकी जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी। ऐसे करके ये आपके सामने शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एक और BR का टैग लगाओ। यहाँ पे आप लिख दो जी बटन। या वो कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। लॉगिन का पेज लिखा हुआ है, साथ में आपको ईमेल लिखा हुआ है, एक इनपुट फील्ड बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बना हुआ है, साथ में लॉगिन का ये बटन बना हुआ है, ठीक है। ये छोटी सी एक असाइनमेंट है, ये आपने करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो छोटी सी असाइनमेंट है, खैर इतनी लंबी चौड़ी है ही नहीं, इतना सा काम आपने ये करना है। तो आगे चलते हैं जी। ये आपको HTML का एडिटर जो है ओपन करके आपने ऐसे करके इसको रन करना होता है। अगर हम आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो फिर हम कुछ चीज़ें जो है बना सकते हैं। इसको छोड़ें, यहाँ पे एलिमेंट पे आते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। अब इसमें एलिमेंट जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है। ये जो आपका स्टार्ट टैग होता है, इसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान में जो भी चीज़ आती है वो आपका होता है एलिमेंट। जैसे यहाँ पे माई फर्स्ट हेडिंग है, माई फर्स्ट पेज है, तो आपको ये इन चीज़ों का पता हो। अगर मैं बोलूँ कि एलिमेंट के आप एलिमेंट में चेंजिंग करें, स्टार्टिंग टैग में आप यहाँ पे ये कोड लिखें, स्टाइल का कोड लिखें, वहाँ पे इनलाइन कोड लिखें, तो आपको ये चीज़ें मतलब आपको वर्डिंग आनी चाहिए। कोडिंग सीखना एक अलग चीज़ है, ठीक है। साथ में जब आप वाइवा दोगे तो आपका सुपरवाइज़र जो है इस तरीके से बात करेगा, आपको बोलेगा भाई इसमें जो आपने ये वाले एलिमेंट लिखे हैं इसको आप रिमूव कर दें। तो आपको ये कम से कम चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको कहते क्या है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिकली जो है वो ऑब्वियसली आपको कोडिंग चलाती भी हो, लेकिन ये चीज़ें आपको जो है वो स्किप होंगी। थ्योरेटिकल आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता होंगी, तो इनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये सारे आपके एलिमेंट होते हैं। इसमें जो भी चीज़ आपकी आ रही है टैग के दरमियान में, ठीक है, वो आपके एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अच्छा, एंड ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स, कि जिस एलिमेंट, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट लाजमी होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम, ये हमारा एलिमेंट है विजिट W3 स्कूल। अब ये एक एंकर टैग लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो इस लिंक पे जाएगा और ये जाके ओपन होगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखेंगे वेबसाइट यहाँ पे लोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वाली वेबसाइट लोड हो रही है। अब इसमें एट्रीब्यूट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे अगर गौर से देखें, इसमें जो HREF ये लिखा हुआ है ना, ये आपका एट्रीब्यूट है। और ये एट्रीब्यूट की आगे क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, स्टार्टिंग टैग है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्टार्टिंग टैग है, यहाँ से लेकर, ठीक है। और ये एंडिंग टैग है। इसमें ये जो है ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये वैल्यू होती है किसकी, एट्रीब्यूट की। और ये हमारा जो ग्रीन कलर का यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये आपका एट्रीब्यूट होगा। कोई सवाल हो ना तो बेशक अपना माइक अनम्यूट करके आप उनसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इमेज के टैग के अंदर यहाँ पे SORC सोर्स के नाम से ये एक एट्रीब्यूट है। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज। द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज टू डिस्प्ले, ठीक है। इसको हम जो है वो बोलेंगे वैल्यू, इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे आते हैं जी हेडिंग के अंदर। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि हेडिंग जो है हमारी H1 से लेकर H6 तक होती है। बस आप ना देखो, आपने चीज़ें कोड याद नहीं करना। अपने माइंड में ये मत बिठाओ कि मैंने कोड याद करना है, आपने स्टडी करना है कोड को बस, ठीक है। ये हम आहिस्ते से यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें हमें याद होती जाएंगी। बस हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। अपने माइंड में ये चीज़ें ना बिठाएं कि भाई ये तो सारी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं है, याद करने हम याद नहीं कर रहे, इतना कैसे हम याद करेंगे। याद करना ही नहीं है। मैंने कभी कोड नहीं याद किया, मैंने खुद जब भी हेल्प ली है तो गूगल से हेल्प ली है, ठीक है। कोड याद नहीं करना होता, कोड को समझना होता है कि कोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिर आपको चीज़ें जो है खुद ऑटोमेटिक याद होंगी, सही है। यहाँ पे आपको H1 लिखा हुआ है। H1 की हेडिंग जो है अभी आप ये देख लें, ये H1 की हेडिंग इतनी बड़ी होगी। H2 लिखेंगे, स्टार्टिंग टैग लगाया, इसमें आपको एलिमेंट दिया, फिर आपने एंडिंग टैग लगाया, ठीक है। ये आपका शो हो रहा है, फिर ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इनको फिर हम ऐसा ऐसा यूज़ करके एक पूरी वेबसाइट में आपको, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे एक वेबसाइट बनवाना स्टार्ट कर दूँ ना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना कि ये हैं क्या, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद पैराग्राफ में आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ का जो टैग होता है वो P का होता है, ठीक है। इसमें हम पैराग्राफ का ये टैग यूज़ करेंगे।
अगर हम देखो यहाँ पे पैराग्राफ की कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहते हो कि मैं पैराग्राफ कुछ इस तरीके से लिखूं या फिर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, ठीक है। लेकिन जब भी हम पी का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे पी का टैग यूज़ किया, इसमें मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी, तो ये देखो ऐसे नहीं लिखा हुआ आ रहा जैसे ये होना चाहिए, ठीक है। सिंपल जो पी होता है वो बेसिकली ऐसे करके लिखता है, एक लाइन में लिख देगा, जैसे उसको स्पेस मिलेगी वो खुद एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये मतलब एडजस्टमेंट इसकी जो है वो इस तरीके से हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट ऐसे करके शो हो, उसका जो है तरीकाकार क्या है वो भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये टैग है, उसके बाद ये भी टैग है, हम इस तरह करके 3-4 हमने पैराग्राफ ले लिए। आगे चलते हैं जी। हॉरिजॉन्टल रूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें हमने H1 लिया, ये देखें ऐसे करके हेडिंग ले ली, ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ लिखा। अब ये HR जो है ना बेसिकली ये एक लाइन लगाती है, ये वाली, ठीक है। अगर आप ये HR यहाँ से रिमूव करेंगे ना, हेड, ये देखें यहाँ पे इसने जो है वो लाइन ब्रेक जो की है इसने वो ख़त्म कर दिया, तो इसलिए HR का काम है वहाँ पे नीचे एक थोड़ी सी लाइन लगा देना, ठीक है। अब ये ऐसे करके हमने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कोड को। आगे चलते हैं जी, ओ सॉरी इसी में रहते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, जैसे वो बात हो रही थी कि पहले जो है ना वो कुछ इस तरीके से डाटा हम शो करवाएं, ये देखें ऐसे करके, तो अब यहाँ पे बियर का टैग लगा सकते हो। बियर मतलब होता है ब्रेक करना। मैंने दिस इसको ब्रेक करके ये लाइन जो है वो यहाँ पे नीचे लिख दी, यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा दिया, ये लाइन नीचे आ गई, ठीक है, फिर ब्रेक का टैग लगा हुआ है आगे। जैसे मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ ऐसे करके आपको जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे करके, ऐसे मैंने लिखा है, दिस इज लिखा, फिर ब्रेक लगाया, ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे ये लिखा, ब्रेक लगाया, और यहाँ पे ये देखिए पी लिखा हुआ, तो ऐसे करके वो डिस्प्ले हो गया। यहाँ से अगर मैं बियर का टैग हटा दूँ, ठीक है, तो फिर वो ऐसे करके वो शो होगा, ठीक है। तो ब्रेक लगाने का ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे, अब ये पॉइंट का स्टाइल है, ठीक है, ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा हुआ है ना ऐसे करके डिस्प्ले हो, तो ऐसे करके वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। मतलब ये लाइन ब्रेक होनी चाहिए थी, फिर ये ब्रेक होनी चाहिए थी, फिर ये आगे ब्रेक होनी चाहिए थी, फिर आगे ब्रेक होनी चाहिए थी, ऐसे करके हुई नहीं है। अगर ऐसा चाहते हो कि एज इट इज जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे करके शो हो, तो आप प्री का टैग यूज़ करो। ये पैराग्राफ का टैग होता है प्री, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको देखिए जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोड, सेम टू सेम वैसे ही आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये होता है प्री टैग, ठीक है। अब ये आप हमने स्टडी कर लिया पी को, HR को, ब्रेक टैग को और प्री टैग को, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, स्टाइल को फिलहाल छोड़ दें, फॉर्मेटिंग पे आते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी का टैग लगाएंगे, स्टार्ट में भी और एंड पे भी, ठीक है। एंडिंग टैग भी लगाएंगे, स्टार्ट में भी लगाएंगे, दरम्यान में जो भी चीज़ होगी वो बोल्ड हो जाएगी। फिर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर इटैलिक होता है, फिर इम्फेस पर नहीं क्या कहते हैं इसको, मार्क टेक्स्ट करना है, स्मॉल करना है, डेल करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं इसको। ये देखें यहाँ पे ये बी का टैग लगा हुआ है, ये विदाउट बोल्ड है, ठीक है, और ये विद बोल्ड है, ठीक है। ऐसे करके लगाया तो यहाँ पे देखिए वो बोल्ड हो चुका है। ये बाकी आपने ट्राई कर लेने हैं, मैं अब ऐसे करके करवाऊँ तो काफ़ी लंबा छोटा काम हो जाएगा। ट्राई लाजमी करना है, स्टार्टिंग में टैग लगाओ या इसको खुद यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको छोड़ दें, यहाँ पे चलते हैं जी कोटेशंस के अंदर। इसको भी छोड़ें फिलहाल। अच्छा, कमेंट्स कैसे देते हैं? आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है कमेंट देने हो ताकि आपको कोड जो है वो विजिबल हो, ठीक है, तो हम ऐसे कमेंट्स देते हैं। देखिए इस तरीके से देते हैं कमेंट HTML के अंदर। ये भी सवाल लास्ट टाइम हुआ था कि हम जो है वो HTML के अंदर जो है कमेंट कैसे देते हैं, तो ये याद करना है आपने। भैया हम ऐसे लगाते हैं स्टार्टिंग में, इसके ज़रिए में जो भी चीज़ लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको करके, मैंने अब एक ज्योमेट्री मार्क्स लगाया, यहाँ पे ऐसे किया। अब इसमें मैं जो भी चीज़ लिखूँगा ना, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है। इवन कि मैं यहाँ से इसको ऐसे करके लिखूँ, यहाँ तक लेकर आऊँ तो ये सारा जो है कमेंट हो चुका है, ये वाला। मैं चाहूँ इसको बैक लेकर आऊँ, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूँ ऐसे करके ये सारा कमेंटेड है। बॉडी स्टार्ट अराउंड दिस टैग, ये बस मैंने मतलब अपनी समझने के लिए जो है मैंने यहाँ पे जो है कमेंट लगा दिए हैं। इसका कोई यूज़ नहीं होता। कमेंट सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको हम याद रख सकें, ताकि दूसरा जो डेवलपर है उसको यूज़ करे तो उसको कम से कम ईजिली समझ आ सके। तो ये कमेंट्स की टाइप होती हैं। कमेंट्स आप ऐसे दे सकते हो, उसको छोड़ दें जी, कलर्स पे छोड़